हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब पहले मैं उनके नेम बताऊँ, उसके बाद में उनको डिफाइन करूँ। इससे अच्छा हम ये करते हैं, नेम बताती हूँ, उनको डिफाइन करते हैं, नेम बताती हूँ और डिफाइन करते हैं। ऐसे हम करते जाएंगे। सो फर्स्ट आई हैव दैट जनरल साइकोलॉजी। सो जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है? इट इज रिलेटिव टू अ लार्ज एरिया ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स with the fundamental rules and principle and theories of psychology। मतलब जनरल साइकोलॉजी में क्या है कि नॉर्मली अगर जनरल साइकोलॉजी हो रही है कहीं पे, या हम कोई देख रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो देख रहा है, तो जो स्टडी कर रहा है वो जो साइकोलॉजी के कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं, उसकी स्टडी करना बेसिकली दैट इज जनरल साइकोलॉजी। Second is abnormal psychology. It is a branch or field of psychology which describe and explain the behavior of an abnormal people in relation to their own environment. उनके ओन जो एबनॉर्मल पीपल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। सो उनका जो स्टडी करना, बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, वो आता है हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। देन थर्ड वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच है दैट ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इलनेस ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर। ये फाइंड आउट करती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से जो भी इलनेस आई है पर्सन में, वो उसको फाइंड आउट करने का एंड ऑल्सो उसको एलिमिनेट करने का उसके बिहेवियर में से, उस ठीक है, हेल्प एंड गिव इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन टू द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू एडजस्ट इफेक्टिवली इन अ बेटर वे। एंड देन वो उसको हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को और पर्सन को कि वो ठीक हो सके एंड एक बेटर वे में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। देन फोर्थ वी हैव इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें ये डिस्क्राइब करती है ब्रांच, साइकोलॉजी की ब्रांच ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है द बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, पर्टिकुलरली ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के, उन सब के क्या फिजियोलॉजी है वो सब ये डिस्क्राइब करती है। सो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आएंगी जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इसमें बताऊंगी, वो ये थी कोनेटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। तो यानी कि ह्यूमन का एक्शन क्या है, और कोग्निटिव यानी कि उसके थॉट्स क्या हैं, एंड थर्ड अफेक्टिव दैट इज उसकी फीलिंग्स। उन सब तीनों चीज़ों को, यानी कि एक्शन, थॉट्स एंड फीलिंग्स, इन सबको ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बताती है। Then fifth we have is social psychology. This branch of psychology studies the human behavior in relation to their social environment. वो उनके जो social environment है उसके according उनके behavior को judge करती है and study करती है। Then sixth we have is industrial psychology. It is the branch of psychology that studies the human behavior in which to the situation and environment prevailing in industrial world. यानी कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो उसका बिहेवियर गलत है पर उसको वो ठीक करती है उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। सो दैट इज कम इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट एम्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग आउटपुट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ राइजिंग क्वालिटी प्रोडक्शन। ये ह्यूमन के एक थिंकिंग प्रोसेस को उसको ठीक करती है, अच्छा करती है, सो दैट बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिल सके। So crime psychology is our 7th branch. Then this branch of psychology study the behavior of criminals in relation to their situation and causes leading to their criminal behavior. ये ब्रांच जो होती है ये बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए है, उनकी सिचुएशंस को जानती है, समझती है एंड देन उनको स्टडी करती है एंड हेल्प करती है उन क्रिमिनल्स को कि उनका बिहेवियर जो है वो एनालिसिस करे और उनको फिर समझाए और वो चेंज हो। Then the 8th branch is experimental psychology. This branch of psychology describe and explain the ways and means of carrying out physiological experiment following scientific methods in control or laboratory situations. Experimental psychology वो psychology होती है जितने भी scientific method से न्यू मेथड्स निकल कर आ रहे हैं उसमें से जो भी चीज़ें स्टडी करना, दैट इज कम इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देन चाइल्ड साइकोलॉजी, बेसिकली चाइल्ड्स के बारे में, उनके बारे में समझना, उनके बारे में उनके बिहेवियर को स्टडी करना, दैट कम इन अ चाइल्ड साइकोलॉजी। एडोलेसेंट साइकोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, वो आता है हमारे एडोलेसेंट साइकोलॉजी में, यानी कि एडोलेसेंट जितने भी होते हैं उनकी स्टडी अगर हो रही है
द एज बिटवीन 13 to 18, दैट इज एडोलेसेंस लाइफ और अ पीरियड. सो वो आता है हमारा एडोलेसेंस साइकोलॉजी में. जितने भी पर्सन और इंडिविजुअल या कोई भी बच्चा जिसकी हो रही है वो टीन एक्चुअली, उसकी अगर साइकोलॉजी स्टडी हुई, दैट इज कम इन एडल्ट साइकोलॉजी. देन एडल्ट साइकोलॉजी, किसी के एडल्ट लाइफ में उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बिहेवियर उनको स्टडी किया जा रहा है, दैट कम इन एडल्ट साइकोलॉजी. 12th we have educational psychology. In this it study the behavior of the learner in relation to educational environment. ये जो लर्नर है उसके बिहेवियर को स्टडी करती है, लाइक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या एजुकेशनिंग इन्वायरमेंट में है उसके. Then we have developmental psychology. This deals with the process and product of the growth and development of human beings at all stages of life from कंसेप्शन टिल डेथ. ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक के इंसान के लाइफ की धीरे धीरे जितने भी डेवलपमेंट हुए होते हैं उन सब की स्टडी करती है. तो दिस इज कम इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. देन 15 वी हैव एनिमल साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल बिहेवियर इन कंट्रोल सिचुएशन और स्टडी. ये जो है ब्रांच एनिमल की स्टडी करती है, तो दैट इज कम इन एनिमल साइकोलॉजी. नाउ द कोग्निटिव साइकोलॉजी, दिस द ब्रांच ऑफ psychology deals with the process and product of the increase and development of cognitive abilities and अभी मैंने cognitive बताया ही था कि जितने भी thought process होती है पर्सन की, उसको चेंज करना या उसको स्टडी करना, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे cognitive psychology में. Then 17th we have health psychology. The fact, principle and theories of psychology are used in the task of preservation of the physical and mental health of an individual. किसी भी पर्सन की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को ठीक करना इज कम इन हेल्थ साइकोलॉजी. देन 18th वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी स्टडी करना, लाइक उनकी एक्टिविटीज़, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सिचुएशन एंड प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट, उनके अकॉर्डिंग उनके इन्वायरमेंट में उसकी स्टडी करना. प्लेज रोल इन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ प्लेयर. ये साइकोलॉजी जो होती है ये पर्सन के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो होती है प्लेयर की, उसको ठीक करती है साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. ओके, सो ग्रुप डायनेमिक, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक मोटिवेशन एंड राइजिंग देयर मोरल एट द टाइम ऑफ कंपटीशन. ये ऑल्सो उनके मोटिवेशन, सफिशिएंट मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, ऑल्सो उनके मोरल को इंक्रीज करती है, सो दैट जो उनको हेल्प करे उनके कंपटीशन के टाइम पे. सो दिस इज कम इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. नाउ 19th वी हैव एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग एंड influencing the process of increasing and development evolutions of behavior patterns, learning of specific personality characteristics. Okay, ये क्या करती है, ये पर्सन की स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस एंड वे इट हैपन्स. ये इन्वायरमेंट, ये जो भी पर्सन है जितने भी, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो चेंज नहीं हो पा रहा है उसको ये हेल्प करती है चेंज करने में. नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिटी साइकोलॉजी. सो पर्टिकुलरली कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी और ग्रुप इज नोन टू पोसेस इट्स ओन साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग. किसी भी एक सोशल ग्रुप हो गया, एक सोसाइटी हो गई, उसके बारे, उसके बिहेवियर, उसके यूनिक स्टाइल और लिविंग एंड बिहेविंग पैटर्न को स्टडी करना, वो हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी में आता है. देन नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर साइकोलॉजी. The branch of psychology is concerned with the study of the behavior of the consumer in relation to their present economic and social status. तो ये आएगा हमारा कंज्यूमर साइकोलॉजी में. And the last one is individual psychology. The branch of psychology study the nature and consequences of differences among individuals. There are wide individual differences among individuals with respect to each and every aspect of human behavior. So ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अलग अलग कर स्टडी करना. एंड हाँ कि ये बिहेवियर इसका अलग हो सकता है, ये बिहेवियर इसका अलग हो सकता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बिहेवियर. उस तरीके से स्टडी करना, दैट इज कम इन इंडिविजुअल साइकोलॉजी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. ये चैप्टर अब यही खत्म होता है. नेक्स्ट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो उसमें हम नेक्स्ट साइकोलॉजी का चैप्टर कवर करेंगे. टिल दैट सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.